जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हो तो बाहर के दुश्मन आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे अंदर कई तरीके के दुश्मन बैठे हुए हैं जो हमें सफल होने से रोकते हैं। जैसे हो गया आपका आलस, गुस्सा, घमंड। और आज इस वीडियो में मैं आपके मन के अंदर बैठे हुए उस ईगो मतलब कि घमंड की बात करने वाला हूं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ईगो हमारे अंदर का वो चरित्र होता है, वो हिस्सा होता है जो हमें हमारे बारे में अच्छा और सिर्फ अच्छा ही सोचने पर मजबूर करता है। पर आपने अभी तक तो सिर्फ यही सुना होगा कि जितना हो सके अपने बारे में अच्छा सोचो। हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ कि जितना हो सके अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। पर ये जो ईगो होता है आपके गलत कामों को भी आपको सही नज़रिए से दिखाता है। पर अपने सभी गलत कामों को सही नज़रिए से देखना गलत होता है। वास्तविकता में आप गलत होते हो फिर भी आपको ये लग रहा होता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ। बुराई इस बात में है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को ये लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, पर इन द रियलिटी वो गलत था और इसी वजह से आखिर में वो मारा जाता है। हम कई बार एटीट्यूड और ईगो को साथ में जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटीट्यूड जो होता है वो एक वे ऑफ लिविंग कहलाता है। मतलब कि आप किन फ़िलॉसफीज़ को फॉलो करते हो, आप किन चीज़ों पर बिलीव करते हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये एटीट्यूड कहलाता है। और वहीं पर जो ईगो होता है इसमें इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा, दूसरों से बुद्धिमान और ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। हर ईगोइस्टिक इंसान के अंदर एटीट्यूड होता है, पर एक अच्छा एटीट्यूड रखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर ईगो हो। जैसे एक अच्छे एटीट्यूड वाला इंसान ये कहेगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर स्किल्स हैं और मेरे अंदर हुनर है जो मुझे एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। और वहीं पर एक ईगो वाला इंसान ये कहेगा कि सिर्फ मेरे अंदर ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा कैपेबल हूँ और सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तो इसीलिए सिर्फ मैं ही सफल होऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा विनम्र लोग होते हैं, वो बड़े ही हम्बल इंसान होते हैं। वो खुले दिल से हर चीज़ को अप्रोच करते हैं, सबसे प्यार से पेश आते हैं। और अगर आपको किसी इंसान में उसके ईगो का लेवल चेक करना है तो आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि वो कितना हम्बल है। आपकी मदद मांगने पर वो आपकी किस हद तक मदद करता है, आपसे कितने प्यार से बात करता है, आपको सिर्फ इतना देखना है। देखो, ये जो ईगो होता है सिर्फ और सिर्फ लाइफ की 3 स्टेजेस में ही आता है। पहला है एस्पायर, दूसरा है सक्सेस और तीसरा है फेलियर। ये ही 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें ईगो आपके माइंड पर हावी होता है। पहले स्टेज में ईगो हमें तब बर्बाद करने की कोशिश करता है जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। ये पूरी दुनिया में बताते फिरते हैं कि मेरा सपना क्या है। ये अपने सपनों के बारे में बातें करके खुश होते रहते हैं, पर ये कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं। ये लोग बस ये कहते रह जाते हैं कि मैं एक दिन ये वाली गाड़ी खरीदूँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा, खूब पैसे कमाऊँगा वगैरह वगैरह। पर जो सबसे बेसिक चीज़ होती है अपने सपनों को अचीव करने के लिए, एक्शंस, वो ये कभी लेते ही नहीं हैं। वो एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। ये हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं बस। और माइंड में ईगो हावी होने की दूसरी स्टेज होती है सक्सेस, जिसमें आपके अंदर ईगो आ जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। और इस स्टेज पर आया हुआ ईगो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे सुल्तान मूवी में जो सुल्तान नाम का कैरेक्टर होता है, जब वो रेसलिंग में अपनी सारी फाइट्स को जीत रहा होता है तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर इतना ख़तरनाक ईगो आ जाता है जो उसे उसका सब कुछ छीन लेता है। सक्सेस मिलने के बाद तो लोगों में ईगो आ जाता है, पर बहुत बड़ी सक्सेस मिलने पर भी अगर आप हम्बल रहते हो, सबसे प्यार से बात करते हो, सबको सम्मान देते हो, तो वो आपके अंदर एक गुड एटीट्यूड को दिखाता है। और फेलियर वो तीसरी स्टेज है जिसमें आपके मन में ईगो पैदा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ेल होने में कैसा ईगो, क्योंकि फ़ेल होने पर तो हम हार जाते हैं और हारने के साथ ही हमारा ईगो भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, पर आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो फ़ेल होने के बाद भी बार बार फ़ेल होते रहते हैं। वो वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं जिसकी वजह से वो लगातार फ़ेल होते चले जाते हैं और फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। इन्हें अगर आप ये बताने की कोशिश करोगे कि तुम इस जगह पर गलती कर रहे हो तो ये उसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनकी आंखों में एक ईगो की काली पट्टी बंधी हुई होती है। उनका ईगो उन्हें दूसरों की किसी भी तरह की सलाह को मानने से रोकता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूँ। तो आपको लाइफ की इन 3 स्टेजेस में केयरफुल रहना है अपने एटीट्यूड को लेकर, क्योंकि ये एटीट्यूड कभी भी ईगो में बदल सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ महज ईगो की वजह से बर्बाद हो जाए। तो जितना हो सके हम्बल रहने की कोशिश करो और अपने ईगो को अपने माइंड से दूर ही रखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना
और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।